हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है डिज़ाइन क्लास में। और बात करते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग्स की। जब कभी भी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर या एक इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में हमको टेक्निकल ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, तो हमको पहले समझना पड़ता है कि कौन सी ऐसी टेक्निकल ड्राइंग्स हैं जो कि हमको इंटीरियर डिज़ाइन में मदद करती हैं या हेल्प करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग्स का। टू डायमेंशनल ड्राइंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, ताकि वो डिज़ाइन को समझा सके क्लाइंट को, कस्टमर को या लेबर्स की टीम को। तो सबसे पहले बात करते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग्स का, जो कि होती हैं प्लान और एलिवेशन। प्लान और एलिवेशन को ध्यान से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल है एक रूम का। एक छोटे से एक रूम का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो कि 10 फीट बाय 12 फीट का रूम है, और जो कि बाद में 3 डायमेंशनली क्रिएट किया जाएगा। इस रूम को बनाने से पहले इस पर्टिकुलर रूम के लिए हमको 2 ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। एक उसका इस रूम का प्लान, और दूसरा इस रूम के एलिवेशंस। 10 फीट बाय 12 फीट के रूम के लिए सबसे पहले समझते हैं प्लान को। प्लान जो कि एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग या 2 डायमेंशनल डायग्राम है, जो कि एक पर्टिकुलर लेवल से जो है इस रूम को इमेजिन करके बनाया जाता है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में या इस पर्टिकुलर ड्राइंग में हमको कुछ सिंबल्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि मटेरियल्स को शो करते हैं। प्लान 2 डायमेंशनल होता है। सबसे पहले प्लान में हमको मेजरमेंट्स दिखते हैं रूम के मेजरमेंट्स के अलावा डोर और विंडो की पोजीशंस हमको दिखती है। डोर और विंडो की पोजीशंस के साथ साथ जो फर्नीचर हम इस रूम में प्लेस करने वाले हैं, उस फर्नीचर की प्लेसमेंट भी हमको प्लान में दिखती है। ये ड्राइंग जो है प्लान। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं एलिवेशंस की। इस पर्टिकुलर रूम जो कि हमने एक एग्जांपल के लिए लिया 10 फीट बाय 12 फीट का, इस रूम के लिए हम इमेजिन करेंगे इस रूम की एक हाइट इमेजिन करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस रूम के जो चारों साइड्स हैं, इंटरनली जो चारों वॉल्स हैं, उन वॉल्स का एक डायग्राम या उन वॉल्स की एक ड्राइंग जो है 2 डायमेंशनल ड्राइंग, वो हम बनाएंगे। ये 2 डायमेंशनल ड्राइंग रूम के जो चारों वॉल्स हैं या जो रूम के जो चारों साइड्स हैं, उन साइड्स को प्रेजेंट करती हैं या उन साइड्स को शो करती हैं। उन वॉल्स पे जो कुछ भी डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम इमेजिन करते हैं। कोई फर्नीचर हम प्लेस करने वाले हैं या कोई फर्नीचर हम वहाँ पे बनाने वाले हैं, तो वो हमको पता चल जाता है। डोर विंडो का जो डायमेंशन है, विंडो की जो लेंथ है, विंडो की जो हाइट है, उसके अलावा डोर की जो विड्थ है, डोर की जो हाइट है, वो हमको एलिवेशन से समझ में आने लगता है। एलिवेशंस भी प्लान की ही तरह 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स हैं, और इस एलिवेशंस जो ड्राइंग्स रहती है, इसमें रूम की लेंथ या विड्थ के साथ साथ रूम की जो हाइट है वो हमको देखने को मिलता है। किसी एक एलिवेशन को अंडरस्टैंड करें तो उसमें डोर विंडो का प्लेसमेंट, उनका साइज़, उसके अलावा जो फर्नीचर वहाँ पर प्लेस किया गया है उस पर्टिकुलर वॉल पे, उस फर्नीचर का जो हाइट है या उस फर्नीचर की जो साइज़ है, डायमेंशन है, वो हमको देखने को मिलता है। साथ में प्लान और एलिवेशन, इन दोनों ड्राइंग्स की मदद से हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को ये समझा सकते हैं कि ये जो 10 फीट बाय 12 फीट का रूम है, इस रूम का लुक जो है वो बन जाने के बाद में इस रूम का लुक कैसा क्रिएट होगा। प्लान और एलिवेशंस की मदद से ये दोनों ड्राइंग्स जो होती हैं ये 2 डायमेंशनल होती हैं और इमेजिनरी होती हैं।
इन दोनों ड्राइंग्स की मदद से हम क्लाइंट को या कस्टमर को ये समझा सकते हैं कि उनका जो रूम है वो रूम जो है बन जाने के बाद में उसका जो लुक है वो कैसा निकल कर के आएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ये दोनों ही ड्राइंग्स, प्लान और एलिवेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग्स। और ये दोनों ही टू डायमेंशनल ड्राइंग की मदद से हम जो रियल जो फर्नीचर्स हैं या रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उस रूम में बनने वाले हैं, उनको हम पहले ही इमेजिन करके और उनको हम जो है अच्छे तरह से समझ सकते हैं, क्लाइंट को भी वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।